हेलो स्टूडेंट, कल जो है हम कहाँ तक चले गए थे? कल जो हम बता रहे थे जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला की सीरीज में जो है आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच गए थे कि रेडियन और डिग्री में कैसे संबंध बता दिए थे। कल बता दिए थे, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो हम कहे थे कि आर्क एक फार्मूला बताए थे कि एक सर्कल होता है और सर्कल का एक मान लीजिए ये क्या है, सेंटर है, केंद्र है, और केंद्र से अगर एक बिंदु को मिला देते हैं तो ये अगर ए है और यहाँ पर एक क्या है, बी है, तो इसको कहते हैं हम चाप। क्या कहते हैं? चाप। और ये इसको माने थे हम एल, और यहाँ पर कोण बनाए थे थीटा, और ये हो गया था रेडियस आर, ये भी है रेडियस आर। और इस तरह से हम बताए थे कि एक फार्मूला होता है चाप बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है ना? क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, मतलब थीटा इक्वल टू एल बटा आर। और कहे थे एक संपूर्ण चक्कर में, क्या चीज में? एक संपूर्ण चक्कर में, एक संपूर्ण चक्कर में वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा? 360 डिग्री, और वृत्त की परिधि जो एल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर बाय आर। आर से आर क्या किए थे? काट दिए थे, और आया था ये 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, ये आया था। ये जो है हमरा, ये है डिग्री में वैल्यू। ये क्या चीज में है? डिग्री में। ये क्या चीज में है? रेडियन में। क्या चीज में है? रेडियन में। कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कहे थे कि अब 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कर दें तो 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ तो सिर्फ पाई बचेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अगर इसमें फिर अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 90 बचेगा, ये हो जाएगा पाई बाय, और यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड कर दें तो 45, और ये हो जाएगा पाई बाय 4। अगर हम 180 में 3 से डिवाइड कर दें तो 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई बटे 3। और जो है अगर 6 से डिवाइड कर दें तो 30 डिग्री, और ये हो जाएगा पाई बटा 6। और इसी के टर्म में जो है हम जितने भी रेडियंस मतलब डिग्री होंगे उनको क्या चिन्ह बदल देंगे? रेडियंस में। क्या चिन्ह बदल देंगे? रेडियंस में। तो आज जो है हम और जो बताएंगे, आज जो अभी तक जान रहे थे कि 10th तक में हम पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ 90 डिग्री तक का वैल्यू हम फाइंड करने के लिए जानते थे। लेकिन आज हम जानेंगे कि कितना भी डिग्री दे दे, चाहे जितना भी हो, उस सभी का वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे? निकालने के लिए सीख जाएंगे। ठीक है? इसको हम जो है मिटाते हैं, और यहाँ पर जो है हम 4 चतुर्थांश जिस ढंग से बताए थे उसी ढंग से बता करके उसको पूरा क्लियर कर देंगे, और फॉर्मूला पर कंसंट्रेट करना है, और उसको लिख करके जो है बार बार से प्रैक्टिस करना है। काहे कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हर जगह पर आपको जो है काम करेगी। तो अब देखिए, हम कल बताए थे कि 4 चतुर्थांश होते हैं, और फर्स्ट चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कॉसेक, और सब पॉजिटिव, और दूसरा में साइन कॉसेक, तीसरा में, और चौथा में कॉस और सेक। तो देखिए 4 चतुर्थांश पहले बना लेते हैं। यहाँ देखिए, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। ठीक है? इसको कहते हैं कथी? प्रथम चतुर्थांश, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये इतना बार हम बताएंगे कि याद ही हो जाएगा। और एक
हर दिन एक एक बार जो है लिखते चलिएगा, ये जो है इतना जहन में बैठ जाएगा कि जो है कोई पूछेगा कि क्या होता है नहीं होता है, इससे सब का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। जैसे देखिए तीसरा में ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, ये हो गया चतुर्थांश, ठीक है, ये हो गया। हम कहे थे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होता है 0 डिग्री से लेकर के π/2 तक यहाँ जाता है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ आएगा तो पाई कितना होगा पाई, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना होगा 3π/2, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2π, यहाँ होता है ना 360 डिग्री, मतलब कि 0 से 90 डिग्री प्रथम चतुर्थांश, 90 से 180 डिग्री दूसरा चतुर्थांश, और 180 से 270 डिग्री कितना आ जाएगा हो तृतीय चतुर्थांश, और जो है 270 से 360 कितना में चल जाएगा हो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। एकरा देखिए हो, एक 0 डिग्री लिखते हैं, एकरा 90 डिग्री, एकरा 180 डिग्री, मतलब पाई मतलब कितना हो 180 डिग्री, एक मतलब कितना होता है 270 डिग्री, एक मतलब होता है 360 डिग्री। कोई दिक्कत, ये याद रखना है। कथी है 2π मतलब कितना होता है 360 डिग्री। और हम बताए इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है प्लस होता है। क्या होता है प्लस होता है। इसमें सभी जितने भी आएंगे सबका वैल्यू क्या होगा प्लस, और इसमें क्या होगा हो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा प्लस होगा, और रेस्ट सब क्या हो जाएगा ऑल निगेटिव होगा, ठीक है। और एकरा में क्या होगा टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ऑल सब क्या होगा निगेटिव। एकरा में कहे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, और ऑल सब क्या होगा निगेटिव। रेस्ट में जितना बचेगा वो सब क्या होगा निगेटिव। कोई दिक्कत। तो अच्छा ये बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट चतुर्थांश में कैसे करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो देखिए 90 में कोई चीज़ घटा दीजिए तो किस में जाएगा फर्स्ट में, और 90 में कोई चीज़ जोड़ दीजिए तो कथी में चल जाइएगा सेकेंड में। तो हम बताए थे कि जो है थीटा लाइज करता है, कहेंगे जब थीटा प्रथम चतुर्थांश में हो, प्रथम चतुर्थांश मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो लिखाए थे हम कि इकरा 0 से ज़्यादा होना चाहिए थीटा, और थीटा π/2 से क्या होना चाहिए कम। एकर मतलब है कि अगर हम पाई में से कुछ घटा देते हैं तब भी पहला में जाएंगे, और 2π में कुछ जोड़ भी देते हैं तो कौन में चल जाएंगे हो। देखो अगर मान लो 2π में कुछ जोड़ेंगे तो कितने चल जाएंगे, एना चल रहा है ना तीर, एना जा रहा है, एना गया, और यहाँ अगर जो है 360 डिग्री में कोई चीज़ जोड़ेंगे तो फिर कहाँ तरफ जाएगा पहले में चल जाएगा। तब पहला में देखिए कौन कौन आया मतलब 90 - थीटा और 360 प्लस थीटा दोनों ना आया। ये देखो हम रेडियन में लिखे हैं, इन्हें समझना कि जो है ये 90 है 90 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री। आज से याद कर लेना है 90 डिग्री को लिखते हैं π/2, पाई को लिखते हैं 180 डिग्री, ऐसे करके जो है कर लेना है। तो अब देखिए इसमें हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, कि अभी हम जानते थे। और एक बात और नोट पॉइंट में याद कर लीजिएगा, यहाँ पर हम नोट पॉइंट करके लिख देते हैं। नोट पॉइंट में ये भी आया है कि 180 डिग्री मतलब कितना पाई न हो पाई 180 डिग्री एवं 360 डिग्री मतलब 2π पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, त्रिकोणमितीय
अनुपात का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। अब एक मतलब क्या नहीं बदलता है वो हम अभी बताएंगे, ठीक है। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6, कहता है 6। तो देखो यहाँ, तो पहला हम चलते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, या π/2 माइनस थीटा लिखो, या थोड़ा ये दिक्कत होता है तो कितना लिखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। फिर से लिख सकता है कॉस 90 माइनस थीटा, और जो है टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस, और सेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा। ऐसा होता है ना। ये तो पहला चतुर्थांश में आया। अब फिर देखिए पहले चतुर्थांश का दूसरा भाग की होता है, साइन 360 प्लस थीटा, और जो है कॉस 360 प्लस थीटा, फिर जो है टेन 360 प्लस थीटा, और जो है कॉट 360 प्लस थीटा, और जो है यहाँ हो जाएगा सेक 360 प्लस थीटा, और कॉसेक 360 प्लस थीटा। इस तरह से होगा। और आप जानते हैं कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक। 10th में पढ़ चुके हैं, बेसिक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो एक हम कहे कि साइन बदलता है कथी में? कॉस थीटा में। कॉस थीटा बदलता है एकरा में, टेन बदलता है कॉट थीटा में, कॉट बदलता है, और जो है सेक थीटा बदलता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा बदलता है ना। अब पहला चतुर्थांश में सबका वैल्यू कथी होता है? प्लस होता है। देखो सबको मान प्लस दी है। अब देखिए फिर हम कहे 360 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं बदलता है। कितने बदलता है? मतलब साइन है तो साइने थीटा हो जाएगा, कॉस है तो कॉसे थीटा, टेन है तो टेने थीटा, कॉट है तो कॉटे थीटा, और सेक है तो भी सेके थीटा, और कॉसेक है तो क्या हो जाएगा? हो कॉसेके थीटा। और ये पहला चतुर्थांश में है, इसलिए क्या हो गया? सब प्लस। कथी हो गया? सब प्लस। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये याद रखना। अभी देखो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हम भी देखो पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर कहाँ पर बच्चा फंसता है ये हमको पता है, ठीक है ना। इतना दिन में यही ऑब्जर्व किए कि सब बात एक के बार में समझा नहीं जा सकता है, बार बार प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ये समझ में आएगी कि मतलब जो है 360 डिग्री से ज़्यादा, क्या है कि चारे चतुर्थांश है, हर एक चतुर्थांश 90 डिग्री का है। देखो 0 से 90, 90 से 180 से 270, 90 जोड़ रहे हैं। 4 बार जब यहाँ आए तो यहाँ पहुँच गए, फिर तो पहले में जाएंगे। अगर जो कहेगा 360 में 90 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 445, 9 6 15, तो 445 फिर तो यह चलाएगा, पहले में चलाएगा। तो देखा जाता है कि किस में जा रहा है ना, कितना जोड़ने पर या कितना घटाने पर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये नोट डाउन करना होता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला चतुर्थांश का मतलब समझ गए। पहला चतुर्थांश में कौन कौन आता है? 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। तो दिक्कत नहीं हो सा। अब देखिए हम बात करेंगे दूसरे चतुर्थांश का। किसका चलेंगे? दूसरे चतुर्थांश में। दूसरा चतुर्थांश का मतलब क्या कहे थे कि 180 से कम होना चाहिए, 90 से ज़्यादा होना चाहिए, यही ना। कहेंगे यदि थीटा सेकेंड चतुर्थांश में स्थित हो, कथी हो? स्थित हो, तो क्या होगा? हो इन 90 से बड़ा होना चाहिए थीटा, और थीटा से बड़ा होना चाहिए पाई, ये ना चाहिए।
और एक मतलब हो गया कि अगर 90 में कुछ जोड़ दिया जाए तब पर भी देखो 90 में कुछ जोड़ेंगे तो कितना में चल जाएंगे, दूसरा में। और 180 में कुछ घटाएंगे तो कितने चल जाएंगे, घटाएंगे तो इन्ने, घटाएंगे तो इन्ने, और जोड़ेंगे तो इन्ने चल जाएगा। तो देखिए एक में जना कि घटाए तो इन्ने और जो जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो देखो तो यहाँ क्या कर रहे हैं, 180 में घटा रहे हैं तब किस में जा रहे हैं, 180 में थीटा घटा दे रहे हैं तो किस में चल जा रहे हैं, दूसरा चतुर्थांश में जा रहे हैं। ये याद रखना, मन में सोचना पड़ेगा। 180 की बाउंड्री है, एक देखो 180 की बाउंड्री है, 180 में कोई चीज़ घटाएंगे तो पीछे जाएंगे हम, और एक जोड़ेंगे तो करने चल जाएगा आगे। प्लस मतलब आगे, माइनस मतलब, तो देखो जैसे 90 माइनस तो इन्ने चल गया, 90 प्लस तो करने चलाया बाहर, इन्ने सेकंड में चलाया। तो ये हमको माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए। फिगर हमेशा याद रखो, रटने की कोशिश ज़्यादा नहीं करो, मतलब बार बार लिखने की कोशिश करो, तो प्रैक्टिस में आ जाएगा कि कैसे हम किए। अपने आप तुम जो है सोचना चालू कर देगा, और जय दिना जो है सोचना चालू कर देगा वो दिना त्रिकोणमिति आ जाएगा। और त्रिकोणमिति आ गया तो मतलब तुम समझ लो मैथ तुमको आती है, मतलब मैथ में कोई तुमको जो है पछाड़ नहीं सकता है। वो 10th 9th वाला चीज़ खत्म, वो बेसिक चीज़ था। अब जो एडवांस चीज़ जो है चालू होगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर तो एकरों में तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। जैसे हम लिखेंगे साइन पाई बटा मतलब 90 प्लस थीटा, एक 90 न कहते हैं, पाई बटा 2 लिखो चाहे 90 लिखो, दोनों बात एक है। फिर कॉस 90 प्लस थीटा, फिर 10 90 प्लस थीटा, फिर कॉट 90 प्लस थीटा, फिर सेक 90 प्लस थीटा, और फिर जो है कॉसेक 90 प्लस थीटा। इवन अब तुमको कहे कि 90 पर तो बदलता है, तो साइन बदल जाएगा कथी में हो, ती हो जाएगा कॉस थीटा। ई क्या हो जाएगा, कॉस कथी में बदल जाएगा, साइन थीटा। और 10 कथी में बदल जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट थीटा कथी में बदल जाएगा, 10 थीटा। और जो है सेक बदल जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक बदल जाएगा सेक थीटा, बदल जाएगा। जब ये बदल जाएगा, और तुमको एक चीज़ बताए थे कि दूसरा चतुर्थांश में साइन और कॉसेक का वैल्यू प्लस होता है और सबका वैल्यू क्या होता है। तो देखो साइन करने है ई, एक का मान प्लस होगा, कॉसेक कौन है ई, प्लस हो जाएगा। और सब में क्या लगा दो, इस सब में कथी लगा दो, माइनस 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 माइनस। 4 गो में माइनस लगा और 2 में क्या हो गया, प्लस लगा। क्यों प्लस आया ये भी समझा चुके हैं, क्यों आया ये भी समझा चुके हैं हम, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यही चीज़ नहीं समझता है कोई कि क्यों आया। मेन चीज़ जानना है कि प्लस आया तो क्यों आया, माइनस आया तो क्यों आया, बेसिक बात। काहे कि हर वक्त कन्फ्यूजन, हम भी जब पढ़े थे तो ये दिमाग में नहीं आता था कि जो है ये प्लस क्यों हुआ माइनस क्यों हुआ, समझे में नहीं आता था। खाली क्या किए थे, हम रट लिए थे कि देखो दूसरा में जो है साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरा में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, चौथा में कॉसेक पॉजिटिव होता है, पहला में तो सभी पॉजिटिव होता है। ऐसे रट के बना लिए थे, ये नहीं कॉन्सेप्ट बना था कि क्यों हुआ था। तो ये तुमको क्लियर हम कर चुके हैं, और उसको बार बार देखते रहना, एक बार में नहीं होने वाला है। जब भी टाइम मिले फालतू में बैठल रहो तो चला क्या करो, देख लो, तो अपने आप जो है बार बार रिकॉल होते रहेगा तो याद रह जाएगा। अब देखो एक में अब दूसरा जो है कथी हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा। ये हो गया। अब देखो यहाँ बात को कि 180 पर यहाँ देखो साफ साफ लिखे हैं, 180 पर मान मतलब साइन साइने रहेगा, कॉस कॉसे रहेगा, 10
साइन के तो लिख दो साइने, कॉस के लिख दो कॉसे, टेन के लिख दो टेने, कॉट के लिख दो कॉट ही, और सेक के लिख दो सेक, और जो है कॉसेक के लिख दो कॉसेक थीटा। और यहाँ यो तो दूसरे में है, साइन और कॉसेक का मान प्लस लिख दो और सब में कथी लगा दो। एक में देखो कॉस के मान में माइनस हो जाएगा, टेन के मान में माइनस हो जाएगा, कॉट के मान में माइनस, सेक के मान में माइनस, और क्या नाम प्लस रहेगा, साइन और कॉसेक के मान में क्या रहेगा प्लस, और सब में क्या रहेगा। कहीं कोई दिक्कत? अभी देखो देखने में लगता होगा, एक प्रयोग करने के लिए सीख जाएगा ना, मैथ चुटकियों में उड़ा देगा। मैथ चुटकी में, झूठ मूठ को कोई कहता है कि मैथ में जो है प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम उसको होती है जो प्रैक्टिस नहीं करता है। प्रैक्टिस के बिना मैथ नहीं आ सकता है। ये जो है हिस्ट्री नहीं है कि सुन लिए और जो है याद हो गया, इसमें पेन और कॉपी उठाना पड़ेगा और उस पर जंग करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ता है मैथ में। मैथ एक युद्ध है, ये सब नहीं जीत पाता है, कोई जीत पाता है, हाँ, लेकिन वो आसान है, हर सब्जेक्ट से आसान ही है, क्योंकि ये इसका प्रयोग तुम कुछ पढ़ लो साइंस में सब में होता है। मैथ में मैथ है, ये है, फिजिक्स में पूरा मैथ है, केमिस्ट्री में भी मैथ है, और कहीं न कहीं बायोलॉजी में तनी मनी मैथ आ जाएगा, देखेगा। तो ये जो है एक मल्टी डायरेक्शनल सब्जेक्ट है कि हर एक डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो इसको जो है अच्छा से लिखना और लिख करके एकदम अपने से बनाने की कोशिश करना। जब इसको सीख गया है तो एक बात याद रखना, इसको क्या करना है, खुद से लिख करके प्रैक्टिस करना है कि हम भी ऐसा बना पाते हैं कि नहीं। अब देखिए, अब हम तीसरा वाला लिखेंगे। तीसरा वाला में देखो कि जब थीटा कथी में रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में रहे, तब देखो क्या होगा कि थीटा जब थर्ड में होगा तो एकरा में क्या होना चाहिए, पाई से बड़ा थीटा, और एकरा से 270 से क्या होना चाहिए, कम। तो एकरा में कौन आ सकता है, एक तो पाई में कुछ जोड़ेगा, 180 में कुछ जोड़ेगा तब आएगा, या 270 में कुछ घटाएगा। 270 मतलब कथी, 3π/2, माइनस में कुछ करेगा तो ये दोनों आएगा। तो फिर दोनों ऐसे ये ढंग से जैसे वो बनाए ना वैसे बना लेंगे। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। तो देखो 180 पर तो मान नहीं बदलता है, बता दिए ना, 180 पर मान साइन का रहेगा, साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, टेन थीटा का टेन थीटा, कॉट थीटा का कॉट थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा, और कॉसेक थीटा का। मतलब देखो ई वाला अगला हट जाता है, खाली आगे यहाँ का उतरता है। 180 प्लस थीटा, थीटा खाली आएगा, 180 गायब हो जाएगा, ठीक है, ये होता है। तो साइन, अब देखो तीसरा में ना है, अब तीसरा में कौन प्लस होता है, टेन और कॉट। टेन और कॉट वाला के सामने प्लस रहने दो और सब में क्या लगा दो, काम खत्म, दिख रहा है ना। चलो दूसरा, एक में साइन कितना हो जाएगा, 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। होगा ना, 270 पर तो मान बदलता है, दुए पर नहीं बदलता है, 180 और 300 और सब पर तो बदलता है। साइन बदल जाएगा कॉस में,
कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टेन में, और जो है सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और जो है कॉसेक बदल जाएगा। लेकिन ये तीसरा में है, और तीसरा में है तो कौन पॉजिटिव होता है? टेन कॉट, टेन और कॉट का मान पॉजिटिव, और सब में क्या लगा दो? कोई दिक्कत? समझा की बात? अभी तो इतना इजी लग रहा है कि खाली प्लस माइनस कर रहे हैं, लेकिन यह जब मिक्सचर होकर आता है क्वेश्चन में, तो वहाँ पर अगर एक माइनस कोई छोड़ देगा, स्वाहा, पूरा जो है वो क्वेश्चन को तुम सत्यानाश कर दिया, आंसर मिलेगा नहीं तब। तो एक एक माइनस प्लस का वैल्यू है, मतलब है यहाँ पर। अब देखो यह है, आप कौन चतुर्थांश में चलाए हो? फोर्थ में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हो 3π/2 से ज़्यादा होगा थीटा, और 2π से कम होगा थीटा। तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा यहाँ पर, या तो 270 में कुछ जोड़ दीजिए, या 360 में कुछ घटा दीजिए, 2π में कुछ घटा दीजिए, या क्या कीजिए हो जोड़ दीजिए, जानो का। तो देखो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, और यहाँ भी 270 प्लस थीटा, और यहाँ भी लिख देते हैं 270 प्लस थीटा, यहाँ भी प्लस थीटा, यहाँ हो गया 270 प्लस थीटा। अब देखो यहाँ 270 प्लस 270 पर तमाम बदलता है, साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया साइन में, टेन बदल गया कॉट में, कॉट बदल गया टेन में, सेक बदल गया कोसेक, कोसेक बदल गया सेक। चौथा में अब कौन प्लस होता है? तुमको पता है कॉस और सेक, एकरा सामने प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉस और सेक के सामने प्लस, और सब में कथी? और सब में माइनस लगा दो, और सब में कथी लगा दो? माइनस। दो प्लस किए न, और सब कथी कर दिए? माइनस। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर कर देंगे 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा, यह है ना। 360 में थीटा घट रहा है, और 360 में मान बदलता ही नहीं है, जैसे का तैसे। लेकिन एकरा में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और सब में कथी लगा दूँ? और सब में माइनस लगा दूँ, काम खत्म। ये चार होते हैं, चारों चतुर्थांश की बात समझ गया? हम कहीं दिक्कत नहीं हो सा, एक रत्ती भी हो कोई दिक्कत तो है? तो एकरा लिखना पड़ेगा और रटना पड़ेगा। रटना क्या है? समझ गया तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, खाली क्या है? प्रैक्टिस। कहता है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब तक तुम परफेक्ट अगर बनना चाहता है, तुमको प्रैक्टिस एकदम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कहता है कोई चीज़ में मास्टर लोग तब बनता है जब प्रैक्टिस अनंत बार हो जाता है। गिनती नहीं होनी चाहिए कि तुम ये मत सोचो कि हम कितना बार इसको प्रैक्टिस किए हैं, और तब जाके तुम किसी के सामने इसको समझा सकता है ना। तो ये चीज़ ये कहने की रटा नहीं जा सकता है। हम रटे थोड़े हैं, हम हाँ जब ना हम पढ़े थे उसमें रटे थे, लेकिन हम प्रैक्टिस जब किए इसको, तो ये हमारे जहन में बैठ गया। अब हम मरेंगे तो जो है साथ में जाएगा, उतना हो गया। क्या कि प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कोई कर पाएगा नहीं। हाँ हो सकता है पेन स्लिप हो सकता है, होता है ना कभी, क्या बोल कुछ और रहे हैं लिखा कुछ और जाता है, वो दूसर बात है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सौंस से सब चीज़ क्या हो जाएंगे? सपाट हो जाएंगे, सब चीज़ खत्म हो जाएगा। तब प्रैक्टिस है, तब प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप हो जाएगा। अब देखो एक कंडीशन और है इसमें याद रखना कि अगर हम इसमें देख रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ 0 डिग्री से अगर हम थीटा बढ़ रहा है, तो इधर अगर घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा प्लस हो रहा है,
0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अगर कोई उल्टा घूम जाए, क्या हो जाए, उल्टा घूम जाए, कोई ऐसा लिख दे, कह दे कि बताइए साइन माइनस थीटा का वैल्यू कथी हो। साइन माइनस थीटा करने आएगा, उल्टा चौथा में चलाया। तो चौथा चतुर्थांश में एक स्पेशल होता है, कौन, ये कौन चतुर्थांश हो गया, फोर्थ चतुर्थांश में। कौन में, फोर्थ चतुर्थांश में। तब फोर्थ में तो देखो एक रो में साइन 90 माइनस साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, और जो है कॉट माइनस थीटा, और जो है सेक माइनस थीटा, और जो ये क्या हो जाएगा, हो कॉसेक माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा का। एक चौथा में कौन कौन प्लस होता है, कॉस और सेक। कॉस का मान खाली प्लस में होगा और सबको मान कथी में हो जाएगा, ठीक है ना। सेक का हो जाएगा प्लस में सेक थीटा, और कॉसेक माइनस में कॉसेक थीटा। समझ में आया। यहाँ पर थीटा पर मान नहीं बदलेगा, जब भी बदलेगा कथी 90, 270, है ना। हाँ, केकरा पर नहीं बदलता है तो 180 और 360 पर। यहाँ पर कोई चीज 90 या कोई चीज है, खाली थीटा है। क्या है, थीटा है। यहाँ पर कोई है नहीं ना, रिस्पेक्टिव में कोई नहीं है, तो नहीं है तो सीधे सीधे, ठीक है। साइन साइने रहेगा, कॉस कॉस, खाली क्या रहेगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस, प्लस में कॉस थीटा। कोई दिक्कत, समझ आई बात। अब एक चीज और याद रख लो, एकरे से निकलता है, देखो फार्मूले से फार्मूला निकलता है। कहने की रटा नहीं जा सकता है, प्रैक्टिस, रटो नहीं, एक बार बार लिखो, लिखते लिखते अपने आप हो जाएगा। देखो यहाँ ऐसा हो, साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा कितना होगा, n पाई प्लस थीटा, एक वैल्यू कितना है। या cos 2n पाई प्लस थीटा, टेन 2n पाई प्लस थीटा, एक प्रयोग करेंगे हम। उसमें कहेंगे कि देखो ये सब कितना आसान कर देगा क्वेश्चंस को। सेक 2n पाई प्लस थीटा, कॉसेक 2n पाई प्लस में थीटा, यह है। अच्छा देखो 2n सम संख्या को देखो 2n से दिखाया जाता है। अगर n का वैल्यू कुछ रखो तो 2 गुना 1 कितना होता है, 2 गुना 2n में, अगर 2 गुना कहते n के जगह पर 2 रख दे, 2 गुना 2 तीनों रखेंगे तो कितना आएगा 6। तो सम संख्या आ रहा है ना, कितना आ रहा है, सम संख्या। तो जब भी 2 पाई, तो 2 पाई में तो कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ। आप 4 पाई में तो फिर ऐसे पहुँच जाएंगे, 6 पाई में तो फिर ऐसे पहुँच जाएंगे। ये कौन चतुर्थांश में जाएगा, चौथा में जाएगा। कुछ जुट रहा है ना, तो चौथा तरफ जाएगा कथी में, पहला में। तो देख लो तो 360 पर तो मान बदलता नहीं है, तो साइन रहेगा साइने थीटा, कॉस रहेगा कॉसे थीटा, और टेन रहेगा टेने थीटा, और कॉट रहेगा कॉटे थीटा, और सेक रहेगा सेके थीटा, और जो है कॉसेक रहेगा कॉसेक थीटा, और प्लस में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि कौन चतुर्थांश में चल गया, फर्स्ट चतुर्थांश में, इसलिए क्या हो गया ये प्लस। अगर यह माइनस में रहता तो कौन में चल जाता, चौथा में। यही जो है, अगर मान लो इतना जो है लिख लेगा, तो उसके बाद अगर हम इसको क्या कर दें, माइनस, कथी कर दें, माइनस, तो ये कौन चीज में चल जाएगा, फोर्थ चतुर्थांश में। इस सबको हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो ये फोर्थ में गया तो साइन रहेगा, कॉस तो कॉस से रहेगा, टेन तो सब वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर चौथा में कॉस और सेक का मान प्लस हो जाता है और सब
कॉस का मान प्लस और सब में कथी लगा देंगे। देखो कितना आसान है, समझ में आ गई बात। इतना फार्मूला कोई दिक्कत नहीं हो सा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था मतलब बेसिक, ये ठीक है, ये क्या है बेसिक है। और आगे जो है इस पर कुछ क्वेश्चंस कल से चालू करेंगे। कल एक्सरसाइज बुक लेकर आना है, उससे जो है चालू करना, यहाँ से चालू कर देंगे बनाने के लिए। फिर आगे जो चैप्टर आएगा उसमें जो फार्मूला आएंगे फिर समझाएंगे। तब तक के लिए तुम्हारा होमवर्क रहता है, इसको बहुत ही अच्छे तरह से प्रैक्टिस करो ताकि तुम भी इसमें मास्टर हो जाओ। प्रैक्टिस करके इसमें मास्टर बन जाओ। अगर इसमें तुम्हारा क्लियरिटी हो गया तो समझ लेना आगे त्रिकोणमिति बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है कर लेना, कल जो है हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।